योगी आदित्यनाथ ने असमय बारिश से हुए नुकसान पर जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों पर असर कम किया जाए और जनहानि, पशुहानि व घायलों को 24 घंटे में मुआवजा दिलाना सुनिश्चित हो। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लखनऊ में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदला और शाम को तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश हुई। अप्रैल में ऐसा सुहाना मौसम कम ही देखने को मिलता है, जिससे लोगों ने वीकेंड का आनंद उठाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में बुजुर्गों के आशीर्वाद और युवाओं के प्रयास से पीडीए सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि पीडीए सरकार ही संविधान और आरक्षण की रक्षा करेगी तथा भाजपा के चुनावी घपलों को रोका जाएगा। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक की नकदी लूटने के मामले में अदालत ने कुबेरपुर निवासी टिंकू कालिया को दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश ने उसे 7 साल की सजा और 4,000 रुपए का जुर्माना दिया। एफएसडीए की विशेष टीम की जांच में ब्लड बैंकों में गंभीर लापरवाही उजागर हुई। एलाइजा रिपोर्ट छिपाने, प्रिंटर खराब होने का बहाना बनाने और जांच व भंडारण रिकॉर्ड में गड़बड़ियां पाई गई, जिससे मरीजों की जान जोखिम में डाली जा रही थी। अमेरिकी टैरिफ और पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के चलते पीतल की कीमतों में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर कारोबारियों पर पड़ा है और कुछ महीनों में पीतल की सिल्ली 150 से 170 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। बरेली में करीब 2000 गैस कनेक्शन मृतकों के नाम पर पाए गए। ईकेवाईसी न होने पर कंपनियों ने बुकिंग रोकी तो मामला सामने आया। अब परिजन नामांतरण के लिए एजेंसियों और कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। चौक में रंगदारी न देने के विरोध पर अतीक अहमद के गुर्गे ने साथियों के साथ सादतगंज के वजीरगंज निवासी मो फैसल को बंधक बना लिया। पुलिस ने उन्हें छुड़ाया। एसीपी चौक राजकुमार सिन्हा के आदेश पर पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई दिल्ली स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल यूपी निवासी होने से यहां सुनवाई का अधिकार नहीं मिलता और याचियों को उचित अदालत जाने की छूट दी। स्कूली वाहनों से हादसों के बाद हाथरस परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब सभी स्कूलों को 1 से 15 अप्रैल तक यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल पर वाहनों की संख्या, फिटनेस और स्थिति की पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। यूपी के सीतापुर में सदरपुर के सरिया चलाकापुर गांव में शनिवार रात हुए अग्निकांड में झुलसी 7 वर्षीय मीनाक्षी की रविवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से गांव मातम पसरा हुआ है। घटना में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ के दौराला कस्बे में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक घटना में जहरीली शराब ने 3 लोगों की जान ले ली। बाबूराम प्रजापति के कोल्हू पर पहुंचे अंकित उर्फ दौलत ने इंतजार के दौरान शराब पी, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के साथ औचक निरीक्षण किया। भूतनाथ, इंदिरानगर और इस्माइलगंज में खराब सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने वेतन कटौती, निलंबन और जुर्माने के निर्देश दिए। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब ट्रेनों के प्रवेश और निकास के समय हर बोगी के जोड़ की जांच होगी। इसके लिए रोलिंग हट पर एआई सेंसर युक्त हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे, जो इंजन और बोगियों का एक्सरे कर खामियां तुरंत पकड़ सकेंगे। अम्बेडकरनगर के बसखारी क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने सराफा कारोबारी रोहित शर्मा से करीब 10 लाख के आभूषण लूट लिए। पुलिस ने जांच शुरू की है। हालांकि घटना को संदिग्ध माना जा रहा है। बहराइच में पुलिस ने जाली नोट गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नेपाल सीमा से जुड़े इस गिरोह का सरगना गुरुचरण सिंह उर्फ विजय बताया गया, जो खुद नोट छापकर ग्रामीण बाजारों में खपाता था और उस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। मझोला थाना क्षेत्र के उत्तमपुर बहलोलपुर गांव में शनिवार शाम रोहित ने भाजपा नेता किशन लाल जाटव के फुफेरे भाई अशोक सागर 25 को गोली मार दी। कनपटी में गोली लगने से अशोक गंभीर घायल है और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ से जुड़े आतंकी साजिश मामले में खुलासा हुआ है कि आकिब दुबई से मॉड्यूल ऑपरेट कर रहा था। उसने साकिब का संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर से कराया और देश में कई मॉड्यूल तैयार कर देश विरोधी गतिविधियों के लिए भड़काया। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिना अनुमति मीटर को प्रीपेड कर दिया गया, जबकि वे पोस्टपेड चाहते हैं। इसको लेकर अधिशासी अभियंताओं को शिकायत पत्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 1972 के पुराने कानून के सहारे जरूरत की बहानेबाजी के आधार पर किराएदार की मुकदमेबाजी नहीं चलेगी। 2021 के नए कानून के तहत मालिक बोलेगा तो किराएदार को मकान खाली ही करना पड़ेगा। निकाह के दौरान विवाद होने पर दुल्हन के बिना ही बारात लौट गई। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बावजूद विवाद बढ़ा, जिसके बाद दूल्हे के पिता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में मौसम बदलता रहा और कई हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सेंट्रल यूपी समेत आधे प्रदेश में वर्षा दर्ज की गई, जिसमें कानपुर में 21.4 मिमी और लखनऊ में 15 मिमी बारिश हुई। यूपी के बलरामपुर में शुक्रवार को घर की छत पर खेल रही बालिका को बंदर ने धक्का दे दिया। इससे नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद घर में चीख पुकार मच गई। गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके बंदरों को पकड़ने की मांग की। इसराइल ईरान युद्ध के बीच फंसे अम्बेडकरनगर के अकबरपुर के हजपुरा निवासी अखिलेश कुमार सुरक्षित घर लौट आए हैं। डीएम अनुपम शुक्ला के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और भारतीय दूतावास की मदद से उन्हें जॉर्डन के रास्ते भारत लाया गया। हरिद्वार कोतवाली नगर क्षेत्र के दूधिया बंध में रविवार सुबह गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। स्नान करते समय 2 युवक गंगा में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बरेली के सीबीगंज में बड़ा बाईपास पर हुए दर्दनाक हादसे में बोलेरो कार टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद पीछे से आई बाइक भी कार में घुस गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा युवा कार्यकर्ताओं से विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव का मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए सोशल मीडिया पर फैलने वाले मनगढ़ंत आरोपों का बूथ स्तर पर सशक्त तरीके से प्रतिवाद किया जाए। चंदौली के बिछिया खुर्द गांव में पति ने पत्नी की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। आरोपी ने शव को बोरे में भरकर चंद्रप्रभा जंगल के जलेबिया मोड़ के पास फेंक दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मेरठ से जुड़े आतंकी साजिश मामले में खुलासा हुआ है कि आकिब दुबई से मॉड्यूल संचालित कर रहा था। उसने साकिब को पाकिस्तानी हैंडलर से जोड़ा और देश में कई मॉड्यूल तैयार कर देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाया।